मैं रविशंकर अपने YouTube चैनल रवि मैथ क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का नया वीडियो है एनडीए एक्स करो 65 प्रोग्रेशन का पार्ट टू आगे बढ़ाते हैं। देखें, देखा जाए नोट, उससे आगे देखेंगे श्रेणी सीरीज nth टर्म। कभी भी श्रेणी का nवां पद दिया जाए जिसे हम कहते हैं nth टर्म, तो वो होता है tn बराबर an प्लस बी। किसी समांतर श्रेणी का nवां पद tn बराबर an प्लस बी, जिसे हम कहते हैं रेखीय व्यंजक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लीनियर एक्सप्रेशन। nवां पद tn बराबर an प्लस बी, वो होता है एपी का nवां पद होता है जिसका कॉमन डिफरेंस जिसे हम सारवंतर कहते हैं वो होता है ए। तो देखा जाए, कभी भी समांतर श्रेणी का nवां पद होता है tn बराबर an प्लस बी, जिसे हम कहते हैं लीनियर एक्सप्रेशन, जिसे हम कहते हैं रेखीय व्यंजक। समांतर श्रेणी का होता है जिसका सारवंतर जो होता है वो a होता है, इसका कन्वर्टेशन जो फॉर्मूला होता है जिसे हम कन्वर्ट करें, कभी भी nवां पद दिया जाए और उन n पदों का योग निकाला जाए, Sn सम ऑफ n टर्म, n पदों का योग निकाला जाए, तो आप याद रखेंगे an इंटू होता है n प्लस 1/2 प्लस होता है bn। कभी भी nवां पद दिया जाए और आपको Sn निकालना पड़े, तो ये Sn बराबर होता है an n प्लस 1/2 प्लस bn। डायरेक्ट याद रखेंगे, कभी भी आपको nवां पद दिया जाए और Sn निकालना पड़े तो डायरेक्ट याद रखेंगे an को an लिखना है, n प्लस 1/2 करना है, b की जगह bn करना है। डायरेक्ट ट्रिक याद रखेंगे, tn कभी भी दिया जाए और Sn निकालना पड़े तो एक कन्वर्टेशन फॉर्मूला, वो भी समांतर श्रेणी का AP का, जिसका सारवंतर जो होता है वो a होता है। कभी भी सम ऑफ n टर्म जिसे हम कहते हैं Sn बराबर an स्क्वायर प्लस bn। सम ऑफ n टर्म्स, n पदों का योग, Sn बराबर होता है an स्क्वायर प्लस bn। nवां पद प्रदर्शित करता है रेखीय व्यंजक को, काय का रेखीय समांतर श्रेणी। n पदों का योग जो व्यक्त करता है वो करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण। समांतर श्रेणी का nवां पद रेखीय व्यंजक को व्यक्त करता है और समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn व्यक्त करता है द्विघात समीकरण को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ये भी एपी का होता है। इसका कॉमन डिफरेंस जिसे हम सारवंतर कहते हैं वो होता है 2a। इसमें कॉमन डिफरेंस nवां दिया जाए तो कॉमन डिफरेंस वही की वही होता है, परंतु Sn दिया जाए तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो n स्क्वायर के गुणांक का 2 गुना। पिछले वीडियो में मैंने बताया था n स्क्वायर के गुणांक का 2 गुना, वही तो मैं लिख रहा हूं, n स्क्वायर के गुणांक का 2 गुना। इसका tn कभी भी निकाला जाए, इसका कभी भी कन्वर्ट याद रखें, Sn से कभी भी tn बनाए तो फॉर्मूला होता है a 2n-1 प्लस b। तो ये ध्यान रखेंगे, कभी भी nवें पद से Sn बनाना हो तो ये फॉर्मूला nवां पद व्यक्त करता है रेखीय व्यंजक लीनियर एक्सप्रेशन को, इसका कॉमन डिफरेंस a होता है। n पदों का योग दिया जाए सम ऑफ n टर्म्स, ये व्यक्त करता है द्विघात समीकरण को, वो भी AP का, जिसका सारवंतर 2a होता है। और कभी भी Sn दिया जाए और डायरेक्ट आपको tn निकालना पड़े,
एन पदों के योग से एन वां पद निकालना पड़े, ए जैसे कि जैसे एन स्क्वायर की जगह रखेंगे 2n माइनस 1, बी एन को करेंगे बी। अगले क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी एपी का एनवां पद 21n प्लस के 32 है तब यह श्रेणी होगी। पहला ऑप्शन एपी, जीपी, एचपी, इनमें से कोई नहीं। एनवां पद, एनवे पद को लिखते हैं टीएन, और टीएन बराबर हो गया 21n प्लस 32। nth टर्म आपको एनवां पद दिया जा रहा है 21n प्लस के 32। देखा जाए n बराबर 1 रखेंगे, t1 आ जाएगा पहला पद 20, 21 गुणा 1 प्लस 32, तो देखा जाए 50 बी 21 और ये हो जाएगा 53। देखें n बराबर 2 रखेंगे तो दूसरा पद आएगा 21 गुणा 2 प्लस 32, 21 दूनी 42, जोड़ेंगे तो ये इन टोटल हो जाएगा 74। देखा जाए मैंने n बराबर 3 रखा, 21 गुणा 3 प्लस 32, 21 63 65 65 करेंगे तो ये बन जाएगा 95। तो देखें n वहां पद दिया है 21n प्लस 32, n बराबर 1 रखा पहला पद, n बराबर 2 रखा दूसरा पद, n बराबर 3 रखा तीसरा पद। 53 में 74 में अंतर है 21 का, 74 95 में भी अंतर है 21 का, अंतर समान आ रहा है। 53 में 74 में अंतर देखा 21, 74 95 में अंतर देखा 21, अंतर समान आ रहा है ना, कॉमन डिफरेंस 21 है। एक ऐसी श्रेणी जिसमें पदों का अंतर समान है, डिफरेंस समान होता है, वो समांतर श्रेणी होती है, जिसका आंसर हो जाएगा एपी। देखा जाए दूसरा क्वेश्चन, यदि किसी एपी का एनवां पद, मैंने अभी कराया था एनवां पद दिया है 2n प्लस 3, एनवां पद 2n प्लस 3 है तो इसके 20 पदों का योग। मैंने भी कराया था, कभी भी एनवां पद दिया जाए और आपको निकालना पड़े एसएन तो याद रखेंगे, देखो उसी रूप में ए एन प्लस बी, इधर अभी बताया था कभी भी टी एन बराबर ए एन प्लस बी दिया जाए तो एस एन बराबर होता है ए एन एन प्लस 1/2 प्लस बी एन। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। देखें कभी भी आपको टी एन दिया जाए एस एन निकालना पड़े, टी एन ए एन प्लस बी, ए एन प्लस बी, एस एन चाहिए ए एन जैसे कि जैसे, ए एन जैसे कि जैसे एन प्लस 1/2, एन जैसे कि जैसे, एन जैसे कि जैसे अपनी ओर से लगाएं एन प्लस 1/2 प्लस बी एन, और प्लस बी तो 3 है ना, प्लस बी एन हो जाएगा तो हो जाएगा 3n, ए एन एन प्लस 1/2 प्लस बी एन, एस एन निकल के आ गया। डायरेक्ट टी एन से कभी भी एस एन निकालना है तो अच्छा कंसेप्ट है ए एन एन प्लस 1/2 प्लस बी एन। हमें चाहिए कितने पदों का, 20 पदों का, S20। अभी तो n पदों का सम हो गया, 20 पदों का सम S20, n का मान लगाए 20, 20 पदों का चाहिए तो n का मान 20 लगा दें, 40 पदों का चाहिए तो n का मान 40 लगा दें, जो मांगे वही 2, n का मान 20, n का मान 20 प्लस 1/2, 3, n का मान लेंगे 20। देखा जाए इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहां जो बनेगा ये बनेगा, ये कितना हो गया 20, और 20 और गुणा करेंगे 21, और 20 गुणा 21 करेंगे तो ये हो गया 420 प्लस भाई 20 और 1 21, 21 का 20 में करेंगे 420, और 420 में 60 जोड़ेंगे, 20 3 60, तो इसका इन टोटल आएगा 480। अगला क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग 3n² प्लस 2n, n पदों का योग जिसे हम Sn कहते हैं वो दिया है 3n² प्लस 2n, n पदों का योग दिया है 3n² प्लस के 2n, तब इसका 21वां पद कितना होगा। तो देखिए मैंने आपको कराया था, कभी भी आपको Sn बराबर दिया जाए an² प्लस bn, n वां पद कभी भी nth टर्म की बात करें तो ये हो जाता है a 2n माइनस 1 प्लस b। डायरेक्ट कन्वर्टेशन याद रखेंगे, Sn से कभी भी Tn बनाना पड़े a 2n माइनस 1 प्लस b। तो देखें मैं यहाँ Tn बना रहा हूँ, Tn ये हो जाएगा, देखें a n² प्लस bn, a का मान 3 है, a
2n माइनस 1 प्लस बी का मान लेंगे 2। देखें एसएन से कभी भी कन्वर्ट करना हो टीएन, ए जैसे कि जैसे 2n माइनस 1 bn होता है बी, तो बी का मान आएगा 2। मुझे चाहिए 21वां पद, n का मान लगा 21, जो हो जाएगा 3, 2 गुणा 21 माइनस 1 प्लस 2, 3, 2 गुणा n का मान लगाएंगे 21 माइनस 1 प्लस 2, 21 दूनी 42 और 42 में 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 41, और 41 का गुणा 3 में करेंगे तो 143 और प्लस के 2 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 145। तो कन्वर्टेशन याद रखेंगे, कभी भी एसएन दिया जाए और टीएन निकालना पड़े, एसएन टीएन क्या होता है, ए 2n माइनस 1 अपनी ओर से, bn नहीं प्लस बी होता है, केवल प्लस बी होता है, n हट जाता है, n का मान अब करें 21वां पद तो n की वैल्यू 21 लगाएंगे ना, n का मान 21, n का मान 21, 21 दूनी 42, 1 घटाए 41, 41 का गुणा 3 में कर रहे हैं तो देखा जाए 41 का गुणा 3 में करेंगे तो आएगा 123 करना, 123 प्लस 2 तो इसका आंसर आएगा 125, इसका आंसर आएगा 125। अगला क्वेश्चन, दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योग का अनुपात दिया जा रहा है, तो एक तो एसएन लिख लें, एक को एसएन डैश लिख लें। दो समांतर श्रेणियों के योग का अनुपात दिया जा रहा है और वो दिया जा रहा है 2n प्लस के 3 अपॉन 4n प्लस के 1। अब देखें एसएन जब आता है तो an स्क्वायर प्लस bn की कंडीशन बननी चाहिए, an स्क्वायर प्लस bn n का गुणा कर लेना, गुणा भाग, तो n का करेंगे जो हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस के 3n अपॉन 4n स्क्वायर प्लस के n। तो मैंने n का गुणा कर दिया, n का भाग कर दिया। एसएन की कभी कंडीशन आए तो उसे बनाने का प्रयास करेंगे an स्क्वायर प्लस bn। एसएन की कभी कंडीशन आए उसे बनाने का प्रयास करेंगे an स्क्वायर प्लस bn। तो देखिए बन चुका है ना an स्क्वायर प्लस bn, an स्क्वायर प्लस bn। कभी भी एसएन दिया जाए तो इसको कंडीशन बनाएंगे an स्क्वायर प्लस bn। हमें देखें एसएन दिया है, दो श्रेणी, एक को माना एसएन, एक के योगफल को माना एसएन डैश। तो देखें मैंने n का ऊपर गुणा किया है, नीचे भी n का गुणा किया है, तो देखें कभी भी एसएन से टीएन बनाना पड़े तो ये हो जाएगा टीएन बटे हो जाएगा टीएन डैश बराबर ए का मान 2, 2n माइनस 1, bn नहीं होता प्लस बी, ए 4, 2n माइनस 1 प्लस बी का मान n का यहाँ है कितना 1। अब वो कह रहा है इसके 11वें पदों का अनुपात, n का मान 11 लगाइए, t 11 बट्टे जो हो जाएगा t डैश 11, तो जो हो जाएगा 2 गुणा 11 माइनस 1 प्लस 3 बट्टे 4, 2 गुणा 11 माइनस 1 प्लस 1। तो देखा जाए हमें चाहिए 11वें पदों का अनुपात, हमें चाहिए 11वें पदों का अनुपात। तो देखा जाए n का मान 11 लगाएंगे, n का 11 लगाएंगे, 11 दूनी 22, 22 में 1 घटाए तो 21, 21 दूनी 42, 42 और 3 45 बट्टे 11 दूनी 22, 1 घटाए 21, 21 चक्कू 84 और 84 और 1 हो जाएगा 85। तो ये यहाँ बन रहा है 45 बटे 85। 5 से कट जाएगा 9 बार, 5 से कट जाएगा 17 बार। तो देखा जाए वैसे तो इसका आंसर बना 9 अनुपात 17। तो दोबारा समझिए, एसएन कभी भी दिया जाए टीएन बनाना पड़े तो कन्वर्टेशन याद रखेंगे। वो कह रहा है 21वां पद, एन का मान 21 लगाएंगे। एसएन दिया है, एसएन में याद रखना है एन स्क्वायर प्लस बीएन आना चाहिए। तो मैंने एन का ऊपर गुणा किया, एन का नीचे गुणा किया। पहले इसकी फॉर्म बनाइए, पहले इसकी फॉर्म बनाएंगे एन स्क्वायर प्लस बीएन। जैसे ही एसएन से टीएन निकालते हैं, ए एन स्क्वायर की जगह 2n माइनस 1, bn की जगह b, a एन स्क्वायर की जगह 2n माइनस 1, bn की जगह b। यहाँ तो 1 है ना, b का मान 1 है तो 1 लगाएंगे। अब कह रहा है 11वें पदों का, तो जहां n प्रश्न में है वह 11 लगा दे। वो कह 20वें पदों का, जहां n है वह 20 लगा दे, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 9 अनुपात 17। अगला क्वेश्चन, अगला नोट देखेंगे। समांतर श्रेणी में प्रारंभ तथा अंत से समान दूरी पर स्थित पदों का योगफल समान होता है। नियम याद रखेंगे,
समांतर श्रेणी में प्रारंभ से तथा अंत से समान दूरी पर स्थित पदों का योगफल समान होता है। जैसे मैंने एग्जांपल एक श्रेणी ली 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23 समांतर श्रेणी है। देखें 2 में और 5 में 3 का डिफरेंस आ रहा है, 5, 8 में सभी में देखें 3 का डिफरेंस चल रहा है। समांतर श्रेणी है। नियम याद रखेंगे, समांतर श्रेणी में प्रारंभ से तथा अंत से समान दूरी पर स्थित पदों का योगफल समान होता है। देखिए प्रारंभ से पहला पद लीजिए, अंत से पहला पद लें, जोड़े 23 और 2 25, प्रारंभ से दूसरा लें, अंत से दूसरा लें, 20 और 5 25, प्रारंभ से तीसरा लें, अंत से तीसरा, समान दूरी पर 17 और 8 25। प्रारंभ से तथा अंत से समान दूरी पर स्थित पदों का योगफल समान होता है। प्रारंभ से जितनी दूरी पर उतनी दूरी पर अंत से योगफल समान आ रहा है ना। 2 और देखें 25, 20 और 5 25, 17, 8 25, 11 और 14 की कितना हो रहा है 25। ऐसे क्वेश्चन दिया आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 24 है। एनडीआर एस अग्रवाल 18, A, B, -3 RNAP 18, A, B, -3 समांतर श्रेणी में है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, कौन सा ऑप्शन सही है? प्रारंभ से तथा अंत से समान दूरी पर स्थित पदों का योगफल समान होता है। तो इन दोनों का योग होगा a + b, तो इन दोनों का योग होगा 18 - 3, तो a + b बराबर हो जाएगा 15। देखिए 23 और 25, 20 और 5 25, ऐसे देखिए 18 + -3, 18 और -3 को जोड़ेंगे, उसी प्रकार a और b को जोड़ेंगे तो बराबर आएगा ना। प्रारंभ से तथा अंत से समान दूरी पर स्थित पदों का योग समान होता है। तो a + b बराबर 18 - 3। अब देखा जाए तो a + b बराबर 15। a + b जोड़ें, अब तो आ नहीं रहा है, 7 गलत है, इसको भी जोड़ेंगे, -7 ये भी गलत है, 11 और 4 15 सी सही हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे प्रारंभ से और अंत से समान दूरी पर जो पद होते उनका योग समान होता है। 18 में -3 जोड़ेंगे उतना आएगा, उतना ही a में b जोड़ने पे आएगा, तो a + b की वैल्यू आएगी 15। जिस ऑप्शन से a और b जोड़ के 15 आ जाएं वही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 18 है। द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर आर ऑड। तो अगर 2 अंकों की विषम संख्याओं का योग बताना है, 2 अंकों की सभी, ऑड इज विषम, ऑड का मतलब विषम, 2 अंकों की सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा? तो 2 अंकों की पहली विषम संख्या होती है 11, दूसरी जो विषम संख्या होती है वो होती है 13, अगला होता है 15 एंड सो एन। 2 अंकों की जो विषम संख्या अंतिम होती है वो होती है 99। 2 अंकों की पहली विषम संख्या 11 है, दूसरी विषम संख्या लेंगे 13, तीसरी लेंगे 15, चौथा एंड में लेंगे तो 99। 2 अंकों की 2 डिजिट नंबर्स विच आर ऑड, 2 अंकों की सभी विषम संख्याओं का योग। तो मैंने एन बताया था, एन बराबर डायरेक्ट याद रखेंगे अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वंतर। कितने का अंतर चल रहा है श्रेणी में? 2 का, और एंड में 1 जोड़ते। तो ध्यान रखेंगे 2 अंकों की सभी विषम संख्याओं का योग, 2 अंकों की पहली विषम संख्या 11, दूसरी 13 और अंतिम होगी 99। पहले पद पता चलेगा तभी तो योग आएगा। पद निकालने के लिए अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वंतर। 11 में 13 देंगे, 13 में 11 घटाओ, 15 में 13, 2 अंतर आ रहा है ना, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस +1, और 99 में ये घटाएंगे 88 रह जाएगा, 88 में 2 का 44 बार, और 44 में 1 जोड़ेंगे। पहले तो पता चला कि श्रेणी में 45 पद है, पहले तो पता चला कि श्रेणी में 45 पद है। एन का मान 45 बराबर ny2 a + l। फॉर्मूला क्या होता है? Sn बराबर ny2 a + l, n पदों का योग। Sn, n का मतलब 45, ny2, n का मतलब 45, a + l, a का मान 11, l का मान 99। 99 में 11 जोड़ेंगे तो ये रह जाएगा 110, 2 से कट जाएगा कितनी बार? 55 बार, और 55 का गुणा जब 45 बचा 25 करेंगे तो आ जाएगा 24 75। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। तो पहले याद रखेंगे
दो अंकों की सभी विषम संख्याओं का योग। पहले पद निकालेंगे शॉर्ट से, फॉर्मूला याद रखेंगे, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वंतर प्लस 1, पद आगे 45, Sn बराबर n/2 a प्लस l, दोनों को जोड़ेंगे 110 हो जाएगा, 2 से कट गया 55 बार, और 55 का गुणा 45 में कर रहे होंगे तो 24/75 आएगा। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28, द सम ऑफ n टर्म्स इन एपी, n पदों का योग दिया जा रहा है 3n² प्लस 2n, इट्स कॉमन डिफरेंसेज, n पदों का योग दिया है, इसका कॉमन डिफरेंस पूछा है। मैंने बताया था n पदों का योग Sn व्यक्त करता है द्विघात समीकरण को, और व्यक्त करता है द्विघात समीकरण को, तो इसका कॉमन डिफरेंस n² के गुणांक का 2 गुणा 3 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 6। देखा जाए d का मान, d का मतलब कॉमन डिफरेंस, d का मान n² के गुणांक का 2 गुना होता है, 3 का 2 में करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 6। अगला एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 लिखा हुआ है। 22वां प्रश्न कह रहा है if the nth term of a progression is linear expression is, अभी मैंने कराया था समांतर श्रेणी के, देखें लीनियर एक्सप्रेशन, और लीनियर एक्सप्रेशन nवें पद का होता है, वो काय में कराया था एपी में। n पदों का योग व्यक्त करता है समांतर श्रेणी के योगफल को, और nवां पद व्यक्त करता है समांतर श्रेणी के, देखा जाए nवां पद व्यक्त करता है समांतर श्रेणी के, यानी कि लीनियर एक्सप्रेशन रेखीय व्यंजक को, दोनों कराए थे। कभी भी लीनियर एक्सप्रेशन आए तो nth टर्म की बात होती है, वो भी काय की बात होती है एपी की। लीनियर एक्सप्रेशन रेखीय व्यंजक कभी भी आए तो व्यक्त करता है nवें पद को, रेखीय व्यंजक व्यक्त करता है nवें पद को, और काय का समांतर श्रेणी का। अब देखा जाए, और द्विघात समीकरण व्यक्त करता है समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल को, दोनों बता चुका हूं मैं अभी। आगे देखेंगे समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन, यदि a और b दो संख्याएं हैं, इनके बीच a और b दो संख्या, इनके बीच यदि समांतर माध्य पूछा जाए a, जैसे अंग्रेजी में हम अर्थमेटिक मीन कहते हैं, समांतर माध्य को a कहते हैं। यदि a और b दो संख्याएं हैं, इनके बीच समांतर माध्य ये बन गई एपी, ये आपका एपी बन जाएगा। तो एपी में क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद। जैसे इस प्रकार इसे हम कह लें T1, इसे कह दे T2, इसे कह दे T3। दो संख्याओं के बीच समांतर माध्य निकाला जा रहा है। जब तीन संख्या हो गई ना, एक संख्या दो संख्या समांतर माध्य, जब भी T1 T2 T3 समांतर श्रेणी में होते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद, ए को इधर लाएंगे, ए और ए हो जाएगा 2a, माइनस ए पक्षांतर किया प्लस ए, तो a बराबर हो जाएगा a प्लस b बट्टे 2। दो संख्याओं के बीच यदि समांतर माध्य की बात करें, कभी भी दो नंबरों के बीच या दो संख्याओं के बीच समांतर माध्य निकाला जाए, उन दोनों को जोड़ के 2 का भाग करते। जैसे a और b के बीच समांतर माध्य निकाला, मैंने मान लिया a, T1 T2 T3, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, माइनस ए पक्षांतर किया प्लस ए और ए 2a, माइनस ए पक्षांतर किया प्लस ए, तो ए का मान निकालेंगे तो गुणा वाला 2 चला जाएगा भाग में। मैंने यहां लिखा दो संख्याओं के बीच, दो संख्याओं के बीच n समांतर माध्य, n समांतर माध्य, कभी भी दो संख्याओं के बीच n समांतर माध्य, एक संख्या a एक संख्या b, इनके बीच पहला समांतर माध्य, दूसरा समांतर माध्य, तीसरा समांतर माध्य, n वां समांतर माध्य। कभी भी दो संख्याएं हैं a और b, इनके बीच में n समांतर माध्य हों, a1 a2 a3 एंड सो एन an, तो ये भी आपका होता है AP समांतर श्रेणी। इनके बीच में यदि समांतर माध्यों को निवेश करते हैं तभी आपका AP बनता है। a और b के बीच n समांतर माध्य, ये भी AP बनता है। तो ध्यान रखेंगे इसमें d का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है b माइनस ए अपॉन n प्लस 1, b माइनस ए अपॉन n प्लस 1, तो b अंतिम पद माइनस प्रथम पद अपॉन होता है n प्लस 1, और n वां समांतर माध्य an बराबर होता है a प्लस nd। देखा जाए कभी भी
दो संख्याओं का समांतर माध्य a बराबर a प्लस b बट्टे 2। दो संख्याओं के बीच n समांतर माध्य दिए जाएं तो d का फॉर्मूला b माइनस a अपॉन n प्लस 1। इंपोर्टेंट फॉर्मूला nवां समांतर माध्य an बराबर a प्लस एन डी। यहां नोट देखें, कभी भी पहला समांतर माध्य, दूसरा समांतर माध्य, तीसरा समांतर माध्य एंड सो एन वा समांतर माध्य, कभी भी n समांतर माध्यों को जोड़ा जाए तो उसका आंसर होता है n इंटू समांतर माध्य। कभी भी n समांतर माध्यों को जोड़ा जाए तो उसका आंसर होता है, जो भी आपका वास्तविक समांतर माध्य है उसका n गुना, जो भी आपका वास्तविक समांतर माध्य है उसका जो होता है वो n गुना होता है। क्वेश्चन देखेंगे, 4 और 31 के बीच 8 समांतर माध्य पदों का निवेश करें। एक संख्या 4 और एक संख्या 31, इनके बीच करने हमें 8 समांतर माध्य पद निकालने हैं। इसको नाम देंगे ए, इसको नाम देंगे बी। 4 और 31 के बीच, एक को माने ए, एक को माने बी। सबसे पहले डी निकालेंगे। डी बराबर होता है बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे, डी बराबर बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। तो बी की वैल्यू 31 माइनस ए की वैल्यू 4 बट्टे एन का मान 8 प्लस 1। तो याद रखेंगे डी बराबर बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। बी का मान 31 माइनस ए का मान, पहली संख्या 4 अंतिम संख्या बी। पहली संख्या 4 को मानेंगे ए, अंतिम संख्या 31 को मानेंगे बी। बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1 करेंगे तो 8 प्लस 1 हो जाएगा, 9 से कट जाएगा, 9 3 27, तो डी का मान 3 आ गया। तो पहला 3 बढ़ाइए 7, 3 बढ़ाएंगे तो पहला बनेगा 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला समांतर माध्य हो गया 4, दूसरा आएगा 10, 13, 16, 19, 22, 25 और 28। पहला पद ए मानेंगे, अंतिम वाले को बी मानेंगे। अब डी का मान निकालना, डी का 3 आ रहा है ना, 3 के अंतर से बढ़ते हुए आएंगे। इसका समांतर माध्य ए बराबर, दोनों संख्याओं को जोड़ते, दोनों संख्याओं को, जो भी आपको संख्या दी जाए उन दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर दें। जिन संख्याओं का आपसे कोई भी संख्या आपको समांतर माध्य उनका पूछा जाए तो दोनों को जोड़ें और 2 का भाग कर दें। ए बराबर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बट्टे हो जाएगा 2, 2xy से 2xy चला जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। देखें एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2 का भाग करेंगे एक्स स्क्वायर, वाई वर्ग 2y वर्ग, 2 का भाग करेंगे वाई वर्ग। तो आपका समांतर माध्य निकल के आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जिन संख्याओं का आपसे समांतर माध्य पूछा जाए उन दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। तो कह रहा अगला, दो संख्याओं 3 व 7 के मध्य 6 समांतर माध्य पदों का योग। तो देखेगा 3 व 7 के मध्य पूछ रहा है ना, 3 और 7 के मध्य, इसे कहेंगे ए, इसे कहेंगे बी। कितने? 6, और 6 डायरेक्ट निकाले ना, a1 प्लस a2 एंड सो एन a6 बराबर कराया था na। जितने भी समांतर माध्य पद पूछे जाएं उनको कहेंगे na, और na का मतलब 6 है, तो ये हो जाएगा 6। जितने पूछे जाए उतनी ये, तो 10 यानी कि a1 a2 a3 10 पूछे जाए 10। अब a का मान आप सब जानते हैं, दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग करेंगे। a का मतलब समांतर माध्य। अब देखें 6 समांतर माध्य पदों का योग पूछ रहा है, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 प्लस a6 बराबर na होता है। तो n का पूछेगा तो na होता है ना, 6 का पूछेगा तो 6 होगा, 10 का पूछेगा तो 10 होगा। तो 6a, 6 को मैंने 6 लिखा। a का मतलब समांतर माध्य, कौन कौन सी संख्याओं का? 3 और 7 का। a का मतलब अर्थमेटिक मीन, 3 और 7 का निकालेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग करेंगे, 2 से ये कटेगा 3 बार,
7 और 3 10, 10 में 3, 10 का 3 में गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 10 तिया 30। तो इसका जो आंसर आ रहा होगा वो आ रहा होगा 30। वो कह रहा 15, एक संख्या 15 है, एक संख्या 135, इसे मानेंगे ए, इसे मानेंगे बी। अब दो संख्या है ना, एक 15 और 135, एक को कहेंगे ए, एक को कहेंगे बी। आपको वही पूछ रहा है, 40 पूछ रहा है ना, A1 प्लस A2 एंड सो एन कितना 140। n पूछता है तो Na, और 40 पूछेगा तो कितना होगा 40 से। अब जितने पूछेगा उतना ही तो होगा। ए से लेके n तक तो Na, ए से लेके 6 तक तो 6, ए से लेके 40 तक तो 40 है। और 40 ए का मान दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग करेंगे। ऐसे ही ए का मान, ए का जो मान लगाया है दोनों को जोड़ते अर्थमेटिक मीन, दोनों को जोड़ के 2 का भाग अर्थमेटिक मीन, दोनों को जोड़ के 2 का भाग अर्थमेटिक मीन जब भी निकालते हैं दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं 2 का भाग करते हैं। ए का देखें 2 से कट रहा है 20 बार, 135 में 15 जोड़े 150 और 150 का गुणा 20 में करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3000। आगे है अंत से एनवा पद, nth टर्म फ्रॉम एंड। जब अंतिम पद दिया गया हो, जैसे a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो एन l को कहेंगे लास्ट टर्म, लास्ट टर्म अंतिम पद। श्रेणी दी जाए a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो एन l आपको अंतिम पद दिया जाए, लास्ट टर्म दी जाए तो देखा जाए इसे उल्टा भी तो कर सकते हैं, चाहे तो l माइनस डी, l माइनस 2d एंड सो एन a प्लस डी और a, जिसे हम कहेंगे अंत से प्रारंभ, अंत से प्रारंभ, जिसे हम कहेंगे एंड से बिगिन। अंत से प्रारंभ में जा रहे हैं, अंतिम पद दिया जाए तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे, Tn बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, अंत से n वापद Tn बराबर, जब अंतिम पद दिया जाएगा तब लगाएंगे, Tn बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। नंबर 2, जब पदों की संख्या दी गई हो तो, जैसे श्रेणी में a प्लस डी, a प्लस 2d m पदों तक, तो इस प्रकार कभी दिया जाए, जब ये तो देखे अंतिम पद दिया जाए तो याद रखना है Tn बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अंत से प्रारंभ में आने के लिए, अंत से शुरू करेंगे प्रारंभ में आएंगे। जब पदों की संख्या दी गई हो a प्लस डी, a प्लस 2d, जरा कितने पदों तक, उसने कहा m पदों तक। अब पदों की संख्या दी गई हो तो याद रखेंगे अंत से n पद बराबर प्रारंभ से m माइनस n प्लस 1वां पद। तो डायरेक्ट फॉर्मूला Tn बराबर a प्लस m माइनस n माइनस 1 m माइनस n इंटू डी। क्वेश्चन है श्रेणी 15, 18, 21 एंड सो एन 123 का अंत से 11वां पद। देखिए अंतिम पद दिया जा रहा है ना, अंतिम पद आपको 123 दिया जा रहा है। आपने nवां पद पढ़ा है Tn बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। जब अंतिम पद दिया जाए तो l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। n का 11वां पूछ रहा है, T11 है, l का मान 123, n का मान 11 माइनस 1 डी। अब डी का मान 18 में 15 घटाएंगे, 21 में 18 घटाएंगे, 3 आ रहा है ना, तो ये 11वां पद हो जाएगा 123 माइनस 10 या 30, तो इसका आंसर यहाँ बनेगा 93। परंतु इसे एक रूप से और देखा जाए, श्रेणी को उल्टी कर लें, श्रेणी को उल्टी कर लें, 123 कितने कितने का अंतर चल रहा है, 2 2 का अंतर चल रहा है ना, तो उल्टा करेंगे, तो यहां से उल्टा करेंगे, देखें उल्टा मिलेगा कितना 121, फिर कितना मिलेगा 119 एंड सो एन।
देखें 15, 18, 21, 123, दो दो का अंतर चल रहा है। पहले 123 ले लें, फिर दो कम 121, फिर दो कम 119। अब शुरू से निकाल के देख लें भले। अब शुरू से 11वां निकालेंगे तो Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए का मान 123, n का मान 11 माइनस वन, डी निकालें 121 में 123 गए तो ये यहाँ जो देखा जाए 3 का अंतर चल रहा है ना, 123 यहाँ मिलेगा 120, यहाँ मिलेगा 117। तो देखा जाए तो n माइनस वन इंटू डी, डी का मान लेंगे -3, तो ये हो जाएगा 123। 11 में 10 या 30, फिर भी देखा जाए तो 93 आ रहा है। तो जैसे मैंने शुरू से डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, अंतिम पद दिया है Tn बराबर L माइनस n माइनस वन इंटू डी, तो आपका 93 आ रहा है। मैंने श्रेणी को उल्टा कर दिया, अंतिम पद को लिखा 123, अंतर 3 3 का चल रहा है ना, 123 से 3 कम 120, फिर 3 कम 117। अब शुरू से बन गया ना। अब शुरू से 11वां पूछ रहा है तो a प्लस n का मान 11वां पूछ रहा है। d घटाइए, d आएगा -3, उल्टी श्रेणी है ना, -3। 11 में 1 गए 10, 10 या 30 घटाएंगे तो 93। इसका तो आप जानते हैं प्रारंभ से। तो टेनवा क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। 11 21वां चाहिए, a का मान 1, 21 माइनस वन, डी का मान निकालेंगे तो 3। a का मान 1, n का मान 21वां 21, डी निकालेंगे 4 में 1 गए तो 3, और 20 में 1, 21 में 1 गए तो 20, 20 या 60, और 60 में 1 जोड़े तो इसका आ जाएगा 61। देखा जाए तो इसका आंसर आएगा 61। आज की क्लास यही खत्म करते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।